नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर ऐसे कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करिए, जहाँ पे मुझे सेफेस्ट ज़ोन में इन्वेस्टमेंट मिले और 12 से 13% मिल जाए तो ही ठीक है। और देखिए निफ्टी 50 को छोड़कर और कोई इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्यूर है तो उसके बारे में चर्चा करिए। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि 12 से 13% आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिलेंगे और आपको एक सेफेस्ट एक फ़ॉर्मूला भी देने वाला हूँ। और मैं आपको दिखाऊँगा सिर्फ आप 60 रुपीज़ निवेश करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो चलो वो स्टेप क्या है, प्रोसीजर क्या है, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ सिर्फ 60 रुपीज़ में मिलने वाला एक गोल्ड ईटीएफ के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन होता है कि ईटीएफ होता क्या है। देखिए ईटीएफ के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब एक्सचेंज में सीधा सीधा जाकर आप खुद इस फंड को खरीद सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड तो हर कोई व्यक्ति जानते हैं। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, आप सीधा सीधा म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, उसका फंड मैनेजर आपका पैसा वो अलग अलग जगह पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ अ, अलग तरीके से है। आप खुद आपके जो म्यूचुअल फंड जैसे फंड क्रिएट करता है उस तरीके से फंड्स में आप सीधा सीधा आप खुद खरीदारी कर सकते हैं। तो उसी जगह पे आज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड ईटीएफ के बारे में। देखिए गोल्ड एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न सिर्फ नहीं, आपको एक सेफेस्ट जोन भी देने वाला है। क्योंकि देखिए सेफेस्ट जोन इसीलिए है क्योंकि आप याद रखिएगा, मार्केट अगर गिरता रहे तो हमेशा गोल्ड अप ट्रेंड में रहेगा। और आपको कभी भी क्या ऐसा लगा कि गोल्ड आज जो 70-75 हज़ार रुपया चल रहा है उस जगह पे क्या 10 साल पीछे जाएंगे तो क्या वही जगह पे था? बिल्कुल नहीं। तो हर साल इसका कितना कंपाउंड बढ़ते चले जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आज जो जिस ईटीएफ के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो ईटीएफ का कितना फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बने ईटीएफ के ऊपर तो कितना फायदा मिलेगा, सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों में अंतर आपको समझाने वाला हूँ। देखिए फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ दोनों ही गोल्ड है। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदारी करें तो करंट जो प्राइस होगा उस प्राइस में खरीदारी करना होगा। ईटीएफ भी सेम टू सेम प्राइस में खरीदारी करना होगा। अभी देखिए कस्टम ड्यूटी जो चार्जेस है, देखिए आप जब फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं जो कस्टम ड्यूटी चार्जेस होते हैं वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। वो कितना है आप देख सकते हैं, 15% के आसपास। और जहाँ पे ईटीएफ में कोई भी आपको कस्टम ड्यूटी चार्जेस नहीं देना पड़ता है क्योंकि ईटीएफ जो है वो फिजिकली गोल्ड है, तो सॉरी डिजिटली गोल्ड है। तो वहाँ पे आपको इसीलिए कस्टम ड्यूटी चार्जेस नहीं देना होगा। और जीएसटी जो है वो 3% देना पड़ेगा फिजिकल गोल्ड में, जहाँ पे ईटीएफ में कोई भी जीएसटी नहीं है। और मेकिंग चार्जेस कितना, 45 रुपीज पर ग्राम। मतलब पर ग्राम आप खरीदारी 45 रुपीज आपको देना पड़ेगा। मान के चलिए अपने 10 ग्राम की कोई मतलब फिजिकली कोई गोल्ड अपने ज्वेलरी से बनाया तो आपको 450 रुपीज देना होगा। जो चार्जेस यहाँ पे ब्रोकिंग चार्जेस है ईटीएफ के तरफ से, मतलब आप जो गोल्ड खरीदारी कर रहे हैं उसके ब्रोकिंग चार्जेस आपको देना पड़ेगा। और ये चार्जेस कितना है मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले देखिए मेकिंग चार्जेस। तो मेकिंग चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेकअप चार्जेस एंड सॉरी मार्कअप चार्जेस एंड मेकिंग चार्जेस तो बहुत ज़्यादा है, 5 to 15%। तो सोचिए अगर मान के चलिए अपने 1 लाख के टोटल ज्वेलरी खरीदारी किया तो उसके लिए आपको 15,000 रुपया तक देना पड़ सकते हैं। तो जो मेकिंग चार्जेस है, जहाँ पे ईटीएफ के कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं है क्योंकि ये तो फिजिकली गोल्ड नहीं है, डिजिटली गोल्ड है। तो दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक टेलर दिखाया हूँ, मैं आपको असली फिल्म तो दिखाऊंगा अब। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन में आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करता रहूंगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं इस ईटीएफ का खासियत क्या है और ईटीएफ कौन सा है। ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20। तो हम लोग हमेशा सुनते आए हुए हैं कि गोल्ड 20 के बारे में। देखिए सिर्फ 67 रुपीज़। देखिए जब इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 67 रुपीज़ है। तो एक्चुअली 67 रुपीज़ शायद आप जब वीडियो देखेंगे तब ना भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग कब से हुआ, ओवरऑल आप साल देखेंगे 2007 से लेकर करीबन 570% का रिटर्न दे दिया। मतलब सोचिए कितना शानदार यहाँ पे रिटर्न दिया। तो चलो मैं रिटर्न के बारे में तो चर्चा करूंगा, उससे पहले देख लीजिए निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जो है वो क्या सचमुच बहुत स्ट्रांग है। देखिए एक पुराना मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी है निप्पॉन, साथ ही साथ सबसे
पहले ETF को स्टार्ट किया था निप्पॉन ने। तो सोचिए इस निप्पॉन कंपनी बहुत ट्रस्टेड है। जैसे निफ्टी 20 वो भी निप्पॉन का है, मतलब निप्पॉन का ही नाम से ही देखने को मिलेगा। उसी तरीके से गोल्ड 20 वो भी निप्पॉन इंडियन ETF का ही है। तो बेसिकली एक स्ट्रांगली ETF है। तो चलो आपको मैं इस कंपनी के डिटेल्स में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए फंड रिटर्न, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं फंड रिटर्न के बारे में बात करूँ तो कि एक साल में निफ्टी गोल्ड जो 20 है तो वो 27% का रिटर्न दिया, बहुत जबरदस्त। चलो मैं एक साल छोड़ ही देता हूँ, एक साल में जो रिटर्न दिया वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं एटलीस्ट 5 साल तक निवेश करना चाहता हूँ। तो 5 साल में कितना, 3 साल में देख लेते हैं 16% और 5 साल में 14%। जो इस कैटेगरीज में बाकी जो ETF फंड्स है, जो बाकी गोल्ड ETF है, वो भी सेम टू सेम रिटर्न दिया, एक भी परसेंटेज इधर उधर नहीं है। इसलिए रैंकिंग वाइज जो निफ्टी 20 है वो एक साल में 10, मतलब 10 नंबर रैंकिंग में है, 3 साल में 14 नंबर रैंकिंग में है और 5 साल में 9 नंबर रैंकिंग में है। तो ओवरऑल परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं 5 साल भी छोड़ देता हूँ, मैं लाइफ टाइम को ले देखूँ तो ओवरऑल 12% के आसपास रिटर्न दिया है। तो 12% कितना आपको फायदा देगा मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए फंड के AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितने एसेट को लेकर इस फंड काम कर रहा है, करीबन 13,725 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगर दूसरा कोई ETF होता तो 0.40% के आसपास होता, तो फिर भी यहाँ पे 0.1% के आसपास है। मेरे लिए एक्सपेंस रेशियो कम है, क्योंकि ETF अगर मैं गोल्ड को मैं अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से खरीदारी करता तो यहाँ पे शायद 1%, शायद 1.5% चार्जेस जो फंड मैनेजर है उसको देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा मेरा चार्जेस तो कम हो गया। दूसरी बात, ये स्टार्ट कब हुआ था, 2007 में। आप अगर आपके सॉफ्टवेयर में, आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में सर्च करेंगे इस ETF को तो गोल्ड 20 नाम करके आपको सर्च करना होगा। इसके जो फंड मैनेजर है बिक्रम धवन जी, तो वो इसका फंड मैनेजर है। तो बेसिकली इस तरीके से बहुत सारे सिमिलर ETFs के बारे में आप देख सकते हैं। तो मैं सिमिलर ETFs के बारे में आप देख ही सकते हैं। देखिए किसी भी ETF को खरीदारी करें तो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, सारे ETFs का कैटेगरी वाइज ETFs का हाईएस्टली रिटर्न सेम टू सेम, निफ्टी 20 का जितना रिटर्न है सेम टू सेम है। तो मैं दूसरे मतलब ETF के पास क्यों जाऊँ जहाँ पे एक ट्रस्टेड बिल्ड है, एक बहुत पुराना ETF है। तो चलो अभी सब कुछ तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ, अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं। क्या सचमुच इस 14, चलो मैं 14% एज्यूम करके चलता हूँ, तो क्या 14% रिटर्न लेकर, 14 छोड़ दीजिए, मैं 12% ही रिटर्न लेकर चल रहा हूँ, तो 12% रिटर्न लेकर क्या हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं, SIP मोड में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे SIP मोड में आया तो मंथली इन्वेस्टमेंट इस ETF के अंदर मैं अगर हर मंथ मान के चलिए मैं 65 नहीं, मैं 100 रुपया डालने वाला हूँ। 100 रुपया डालने वाला हूँ, तो 100 रुपया अगर पर मंथ में डालूँ तो सॉरी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मैं अगर 100 रुपया हर मंथ डालूँ इस ETF के अंदर, मेरा टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, एटलीस्ट 40 ईयर्स, तो 40 साल। चलो मैं छोड़ ही देता हूँ, कम कर देता हूँ 35 ईयर्स, और मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मुझे 12% रिटर्न मिलने वाला है। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.8%। अभी देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट जब भी क्लिक किया तो कुल मिलाकर मुझे 5,25,000 मिलने वाला है। 5,25,000 मिलने वाला है, उनमें से 1,25,000 तो मेरा चार्जेस चला जाएगा 0.8%। तो आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा चार्जेस है, ये अगर आप म्यूचुअल फंड करते तो सेम टू सेम इतना ही चार्जेस आपको देना पड़ता। तो बेसिकली ये जो चार्जेस यहाँ पे लगाया गया है तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड से कम है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप एक चीज और भी आपको करना है, एडवांस ऑप्शन में जाकर हर साल आपको एटलीस्ट 10% आपका मतलब जो मंथली आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना है। मान के चलिए 10% के हिसाब से हर मंथ आज 100 रुपया निवेश कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में आपको 110 रुपया निवेश करना पड़ेगा। मतलब साल में आपको करीबन करीबन 1200 रुपीज आपने निवेश किए थे, और अभी करीबन करीबन 1200 का 10% आपको निवेश करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं अभी कैलकुलेट करके देखूँ तो देखिए पहले कितना था, 5,25,000 के आसपास, अभी वो कैलकुलेट करके हो जाएगा 15 लाख के आसपास। तो पिछली बार कितना था, 10% मैंने निवेश नहीं किया, सेम टू सेम एज इट इज रखा, तब था 5 लाख। और आज कितना बन चुके हैं, अगर 10% हर मंथ में बढ़ाते चले जाओ, हर साल में बढ़ाते चले जाओ, तो उसके अगेंस्ट में कितना मिलेगा, 15 लाख के आसपास। तो यही होते हैं पावर। और आप कहेंगे सर मैं 100 रुपया क्यों, मैं तो 1000 डालने वाला हूँ हर मंथ। तो 1000 डालने के बाद तो पूरा का पूरा पासा ही चेंज हो जाएगा, करीबन करीबन 1,50,00,000 के आसपास। तो यही होते हैं पावर, यही होते हैं स्ट्रैटेजीज। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि किसी भी ETF के ऊपर हो, किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर हो, किसी भी सीधा सीधा स्टॉक के ऊपर हो,
तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आपका दिमाग लगाइए, थोड़ा-सा आप स्ट्रैटेजीज़ को समझिए। लोग समझते हैं कि फिज़िकली गोल्ड खरीदना सही होगा। तो देखिए फिज़िकली गोल्ड खरीदना सही तो है, क्योंकि घर के औरतों के लिए और किसी का अगर ज्वेलरी का बहुत शौकीन है, तो वो उसको तो गोल्ड खरीदना होगा ही। बाकी अगर आप एज़ ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फिज़िकली गोल्ड के कई गुना पॉजिटिव रिटर्न एंड अच्छा खासा ग्रोथ आपको डिजिटली गोल्ड में मिलेगा। तो बाकी मेरे जो व्यू है, मैं खुद इस ईटीएफ के ऊपर मतलब निवेशक हूँ और मैं ट्रस्ट करता हूँ इस ईटीएफ के बारे में, ईटीएफ के ऊपर। तो आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।